हेलो माय ब्यूटीफुल वाईटी फैमिली। तो फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद विनीता के पॉडकास्ट में। तो गाइज आज मैं जिस गटर महिला की बात करने जा रही हूँ, जी हाँ, गटर महिला इसलिए क्योंकि जब भी बोलती है कूड़ा करकट ही निकालती है और गटर की बदबू ही निकालती है। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जही लाइन की, जो कि तुम छली है डीजे गंज की छोटी पुतना की। बोले तो प्रीतो की है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आवाज़ भाई इस गटर महिला की है, लेकिन शब्द किसके होते हैं? बिल्कुल छोटी पुतना के होते हैं। वैसे मुझे इस गटर महिला का इतना उछलना कूदना, इतना तड़पना समझ में नहीं आता है। मतलब इसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे छोटी पूतना का सेपरेशन नहीं चल रहा हो, इसका सेपरेशन चल रहा हो, है ना। ऐसा लगता है जैसे इसको निकाल दिया गया हो घर से, या मानो इसकी बेटी का चल रहा हो, या फिर शायद ये जो है वो छोटी पुतना को अपने घर लाना चाहती है बहू बनाकर। मतलब इतना तो बंदा तभी पागल हो जाता है ना, देखिए कि है ना, इतना मतलब कि इतने रिएक्शन चैनल है भाई, जो अंकुश के बारे में बात करते हैं, जो प्रीतो के बारे में बात करते हैं, जो अदर चैनल्स के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन इस भाषा में इतना गिर के कौन बात करता है, मुझे समझ में नहीं आता है। चलिए, श्राद्ध का तो मैंने आपको बताया था, जैसे ये कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश करती है अंकुश की ऑडियंस को कि भाई कैसा बंदा है, सामाजिक बंदा है, ऐसा पता नहीं क्या क्या श्राद्ध नहीं कर रही है। तो वो तो मैंने आपको बात क्लियर कर दी थी कि क्या था क्या नहीं, और अंकुश ने भी कहीं ना कहीं अपने ब्लॉग में ये क्लियर की है बात कि क्या क्या होता है। आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब ये बात करते हो श्राद्ध हो गया, पहले इसका और बकवास होता है, अब श्राद्ध हो गया तब ये अपनी नई बातें लेकर आ गई है। इसका कहना है कि भाई श्राद्ध में जो अंकुश के मदर को वो थोड़ा सा हाथ जल गया था ना, वो और एक बार पहले भी कभी श्राद्ध में गिरी होंगी, शायद पता नहीं गिरी है कि नहीं, इसको ज़्यादा ही पता होता है। ये कहीं लगता है मुझे अंकुश के घर बेड का क्या बोलते हैं इसको, है ना, बिस्तर का कीचड़ है, तो इसको सब कुछ पता होता है। चलिए जो भी, तो इसका कहना है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके जो पितर है वो इनसे नाराज है। मतलब कहाँ जाके बैठी हुई है तू गटर महिला, कहाँ बेल्जियम में कहीं जाके, लेकिन सोच तेरी अभी वही आदि मानव वाली सोच है ना। मतलब देखिए, थोड़ी सी बोलते हैं ना लापरवाही हुई, वो क्या था यार, सावधानी घटी और दुर्घटना घटी पे वाली हो जाती है बात कि चलो काम करते करते गर्म तेल गिर गया, जल गए या गिर गए। इसमें कहाँ से, मतलब कहाँ से सोच लेती है तू? नहीं, सोचते तो तूने, सोचते तो वैसे वो छोटी पूतना, तूने तो सिर्फ बोलना होता है ना। अब वैसे देखिए, एक तरफ ये कह रही है कि पता नहीं अपनी दादी का ये श्राद्ध मना रहे हैं या नहीं मना रहे, मुझे नहीं पता, मैं इतना नहीं जानती हूँ कल्चर ये वो। जब तुझे ये नहीं पता कि श्राद्ध जो है वो 4-5 साल बाद मनाया जाता है, कल्चर का पता ही नहीं तुझे, तो ये बड़ा तुझे पता है कि भाई हाँ, जो पितर होते हैं वो नाराज होते हैं तो हाथ जलते हैं, गिर जाते हैं। मतलब कुछ भी बोलना है ना, मुंह दिया है तो बोलते रहो कुछ भी। चलिए, ऐसे तमाम ये बकवास करती रहती है गटर महिला, गटर जैसे मुंह से कूड़ा निकालती रहती है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जो बकवास करती रहती है सबको पता है कि कितना बकवास, कितना सच और कितना झूठ होता है, लेकिन ये ज़रूर मैं आज साबित कर सकती हूँ कि भाई हाँ, ये जो आवाज़ इसकी है लेकिन शब्द किसके होते हैं। देखिए, ये महिला कुछ टाइम पहले कह रही थी ना, खुद कह रही थी कि प्रीतो तू ना ऐसा कर और उसको डिवोर्स दे दे, वो तेरे लायक नहीं है, ऐसे। जब तक वो महिला जो डीजे गंज की वो छोटी पोता, जब तक वो कह रही थी ना, मतलब उसकी लग रहा था हमें कि भाई वो जाना नहीं चाहती है वापिस, जो भी है ना, तब तक इसके भी यही शब्द थे कि चली, मतलब तुझे नहीं जाना चाहिए। ऐसे तमाम तरह के अत्याचार ये साबित करने में तुली हुई थी कि भाई अत्याचारी है, वो ऐसा है वैसा है, मत जा। लेकिन अचानक से अब क्या कहती है कि अब तो मैं कहती हूँ, पहले मैं कहती थी तू मत जा, लेकिन अब मैं कहती हूँ तू जा, उनको परेशान कर। तो क्यों भाई? मतलब जब तक वो महिला जो डीजेगंज की महिला है वो जाना नहीं चाहती थी, तब तक ये भी कह रही थी डिवोर्स दे। लेकिन अब जब वो मतलब दिखा रही कहीं ना कहीं घर बसाना चाहती है ऐसे, तब इसके भी शब्द अचानक से चेंज हो गए। भाई जो इतना अत्याचारी है, जो मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को मारना चाहता है, जिसकी माँ इसको मारना चाहती है, इस पर अत्याचार होते थे, इसको बाहर तक निकलने नहीं जाता था, तो फिर उस घर वापस क्यों जाना? अब क्योंकि भाई शब्द वैसे है ना, शब्द जो दे रहा है वो जाना तो खैर वो भी नहीं चाहता है, लेकिन वो दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है ना वो मालिक, मतलब समझ रहे हो ना आप, छोटी पूतना। तो भाई अब देखिए, इस दुमछल्ली को भी वही बोलना पड़ेगा जो अब स्क्रिप्ट दी है। तो भी ऐसा है ना, दुमछल्ली गटर महिला पहले जो अपनी मालकिन को ना बोला कर कि एक मतलब जो कहानी अच्छे से एक बार बता दे। ऐसे टुकड़ों में वो कहानी बनाती है, तुम टुकड़ों में तुम परोसती हो, फिर वो टुकड़े कभी मैच करते हैं, कभी मिसमैच हो जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो ऐसा मत कर, मतलब अच्छे से पहले स्क्रिप्ट याद कर ले, या मालकिन कोल की स्क्रिप्ट जो है अच्छे से देख दे। और ये जो गटर महिला है ना, ये पुरानी कहानी दोहराई जा रही है, वही पुरानी कहानी जो कम से कम 1 साल से ये सुनाती आ रही है, और हमेशा अगली बार तो मैं एक्सपोज कर दूंगी, मेरे पास तो ऐसी बातें पड़ी, मैं तो सुनाऊंगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन लगता है अच्छे से अब इसको ना स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है, तो नई कहानियों पे नहीं आ पा रही, तो पुरानी कहानियां दोहराई जा रही है। और ये गटर महिला इतनी गंदी है, इतने गंदे इसके शब्द होते हैं ना, तो आप इसकी परवरिश है ना, इसकी पर्सनैलिटी मतलब खुद ही समझ सकते हो कितनी गंदी है। बार बार कहती रहती है कि भाई अंकुश ने 20-25 चैनल खुला रखे हैं, वो
भौंकते रहते हैं। तो सबसे पहले गटर महिला एक बात तुझे बताऊं कि भौंकना भी कोई गाली नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारी इंसानों की भाषा होती है ना, उस तरह से कुत्तों की भाषा, देख कुत्ते जब बोलते तो हम बोल नहीं सकते, कुत्ते बोलते, कुत्ते भौंकते ही हैं। और इंसान जो है बोलते हैं या फिर चीखते हैं, जैसे तू चीखती रहती है। लेकिन मुझे लगता है इसको ना भौंकना ज़्यादा समझ में आता। तो मैं गटर महिला एक तुझे सलाह दूंगी ना, चेकअप करा ले, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू इंसानी कहते हैं ना इंसानी भेष में कुत्ता, मतलब बाहर से तो इंसान है लेकिन अंदर से कुत्ते वाली आत्मा है तेरे में। चेकअप करा ले, तभी तो तुझे हर किसी का बोलना जो है भौंकना लगता है, हालांकि भौंक कौन रहा है ये सब दिखता है। और ये इतनी बेहुदा औरत है, ठीक है, मतलब कि सबके कैरेक्टर्स पे बकवास करना। तो देखिए जो बंदा खुद एक्सपीरियंस कर चुका होता है ना, वो दूसरों के बारे में हमेशा वैसे ही बोलता है। कह रही थी कि भाई किसी को निगरों के साथ पकड़ा है और किसी कोई नेता नेता बोलते हैं वो दूसरों के मतलब बिस्तर डैश है डैश। तो ये जो तो एक्सपीरियंस कर चुकी है, जैसे तेरी मालकिन एक्सपीरियंस कर चुकी थी जो है ना, तूने सुनाया कि भाई किसी के अफेयर इतने 3-4, हालांकि निकले किसके, वो तेरी अपनी मालकिन के 2015 का केस, उससे पहले वाला केस। तो जो ये मालकिन वाली कहानियां जो दूसरों पे डालती है ना, अब तू अपनी वाली जो कहानियां है ना, ये कि यहाँ वहाँ मुंह मारने वाले गंदे गंदे शब्द, यार मैं तो बोल भी नहीं सकती, तो वो अपनी कहानियां दूसरों पे मत डाल, ठीक है। सुन गटर महिला, वैसे तो खैर तू किसी सलाह के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे सलाह दूंगी। तू जो ऐसे बकवास कर रही है ना, कभी किसी के बारे में कभी किसी के बारे में, जिनको तू जानती नहीं पहचानती नहीं है ना, वो नेता के बारे में, वो तो कहीं ना कहीं भी समाज के लिए सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके अपने कर्म सुधार रही है, अपना जीवन सुधार रही है ना। तू क्यों उनका गंदा बोल के अपना जो है मुंह गंदा करती है, अपनी भाषा गंदी करती है, ये कहीं ना कहीं अपने जीवन का सत्यानाश कर रही है, जो कि तू ऑलरेडी बहुत कर चुकी है। किसी माँ के बारे में बकवास करके, है ना, अब कुछ की मदर हो चाहे किसी की भी मदर हो, किसी की बेटी जो ससुराल में अपने अच्छे खासी रह रही, उनके बारे में बकवास करके क्यों अपना जीवन खराब कर रही है। रुक जा, अभी भी रुक जा, थम जा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। हालांकि मुझे पता है तुझे समझाना बेकार है, क्योंकि समाज और सामाजिक बातें वही समझते हैं जो सामाजिक खुद होते हैं, जो है ही असामाजिक तत्व आतंकवादी टाइप के हैं, तो तू क्या ही समझेगी। तो गटर महिला, वैसे ना ऐसे हर ये नहीं होता कि किसी ने तेरे को शब्द फड़ा दिए, कि मतलब फड़ा दिए मतलब पकड़ा दिए है ना, पंजाबी तो समझती है, पंजाबन बोलती है खुद को, तो वैसे ही बोलती रहा, खुद का दिमाग भी यूज करा कर, है ना। ऐसे बिना मतलब से मतलब अपना ही तेरा स्टैंड नहीं होता है। कभी किसी को कह रही है तू डिवोर्स दे दे, कभी कह रही तू वापिस चली जा, मतलब मालकिन जैसे बोलती वैसे बोलना शुरू कर दे, लेकिन अपनी जुबान पे लगाम दे। तेरे शब्द बहुत ज्यादा हो रहे, बहुत गंद फैला रही है तू, तो कंट्रोल कर ले। चलिए गाइस, मैंने इसका 1-2 वीडियो देखे तो मुझे लगा कि थोड़ी सी बात करनी चाहिए गटर महिला के बारे में। तो आप वही है कि इस गंदी औरत की बातों में बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि इसकी कहानियां आज कुछ कल कुछ परसों कुछ और होती हैं। ये वही बोलती है जो प्रीतो इसको बुलवाना चाहती है, शब्द उसके हैं, जबान सिर्फ इसकी है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो। और वैसे तो मैंने बहुत कोशिश करी है कि अपनी भाषा को ख़राब ना करूँ इस गंदी औरत के चक्कर में, लेकिन अगर कुछ ऊँची चीज़ मैंने बोल दी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।